नमस्कार, मैं अमन शर्मा और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शेड्यूल। अभी कुछ दिनों पहले ही सड़क और यातायात विभाग द्वारा एक फैसला लिया गया है, जिसमें शहडोल और रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक नया टोल प्लाजा लगाया जाएगा और यातायात कर वसूल किया जाएगा। इस संबंध में लोगों द्वारा कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं दी गई हैं, कई लोग शिकायतें कर रहे हैं और कई लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन युवा कांग्रेस की तरफ से एक प्रदर्शन करने का आयोजन किया गया है 20 अक्टूबर को। इस संबंध में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अतुल तिवारी जी, जो युवा कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जी, तो अतुल जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि क्या आपकी वजहें हैं, किस कारण से आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं? पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो 20 अक्टूबर को ये रोहनिया टोल प्लाजा स्टार्ट होने वाला है, जी। वो पूरी तरह से अवैध रूप से टोल टैक्स वसूलने की योजना है सरकार की। 20 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे रोड नहीं तो टैक्स नहीं के साथ रोहनिया टोल प्लाजा पहुंचकर आंदोलन किया जाएगा। सड़कें बदहाल हैं, उसकी मरम्मत के लिए कोई भी आवाज नहीं उठाई जा रही है, कोई बात नहीं हो रही है। उसी के विपरीत टोल टैक्स वसूलने के लिए टोल प्लाजा चालू किया जा रहा है। तो ये जो आपने कहा कि अवैध रूप से कर वसूला जा रहा है, तो ये किस तरह अवैध हुआ? आप बताएंगे जरा। अवैध रूप से सिंपल सा है कि जब रोड नहीं तो टैक्स नहीं। जब रोड, वो भी रोड को केवल खाना पूर्ति करने के लिए कुछ मरम्मत, ऐसा अभी आया है कि उसको कुछ मरम्मत की जा रही है, वो भी खाना पूर्ति करने के लिए। तो जी। जब रोड नहीं तो टोल प्लाजा किस लिए? लेकिन सर, ये तो हर राष्ट्रीय राजमार्ग में टोल प्लाजा वसूल किया जाता है, तो यहाँ क्या आपत्ति है? बिल्कुल बिल्कुल, हर राष्ट्रीय राजमार्ग में वसूला जाता है, लेकिन उसके लिए रोड उस प्रकार की होती हैं। यहाँ जी। ऐसा कुछ नहीं है। बदहाल सड़कें हैं, पूरे गड्ढे हैं, मरम्मत नहीं कराई जा रही है, उसकी रोड नहीं बनी उस हिसाब से जिस हिसाब से वो लोग प्लानिंग कर लिए हैं अपना पूरा टोल टैक्स चालू जी। करने की 20 तारीख से। बट जी। कोई भी रोड की ऐसा कुछ भी नहीं है कि रोड उसमें टोल टैक्स वसूलने लायक हो। अच्छा, अच्छा। तो ये बताइए कि ये जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसमें क्या और पार्टी भी आपका समर्थन कर रही है, या युवक कांग्रेस जन समर्थन मिल रहा है, तो किस हद तक मिल रहा है आपको? रूपरेखा इसकी तैयार की जा रही है, जन समर्थन भी आ रहा है, बहुत सारे लोग इसके, आम जन भी इसके साथ है। और आप ये समझिए, ये जनादेश है कि ये टोल जी। टैक्स अवैध रूप से वसूला जा रहा है। इसमें युवक कांग्रेस के नेतृत्व में बहुत बड़े तरीके से विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया जाएगा, और अगर हमारी बातें नहीं सुनी गई तो आगे भी ये निरंतर जारी रहेगा। अलग अलग तरीके से हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन जताते रहेंगे। लेकिन सर, ये जो कर वसूला जा रहा है, जो भी है टोल टैक्स ये वगैरह, ये आखिरकार इस्तेमाल तो देश की प्रगति में ही होगा, तो क्या देश की क्या प्रगति आपत्ति? देश जी। की प्रगति में आप ये समझिए कि कौन सी ऐसी चीज है। आप बोलते, जैसे बीजेपी वालों को बोलने का होता है कि हाँ। हम पेट्रोल कर दिए 115, बढ़ा जी। दिए तो वो देश की प्रगति में यूज होगा। हम गैस कर दिए 300 के 1000, देश की प्रगति में यूज होगा। और आप बताइए कि देश की प्रगति कहाँ हो रही है? जी। जी। ना तो रोजगार मिल रहा है लोगों को, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही जीडीपी इंक्रीज हो रही है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। देश कहाँ तरक्की कर रहा है? कहीं तरक्की नहीं कर रहा है। 300 का सिलेंडर 1000 हो गया है, 60 जी। रुपए का पेट्रोल उन्होंने 115 करके रखा है। और बातें आती है, अभी हम बात कर रहे हैं टोल प्लाजा की, तो हम लोग टोल में जी। आते हैं। जब जी। सड़क ही नहीं है तो ये लोग टोल प्लाजा लेके, टोल टैक्स लेके, ये कौन से देश का विकास कर रहे हैं? पहले ये रोडे तो जी। बनवाए, उसके बाद ये टोल प्लाजा की बात करें। जी सर, ये अभी एक खबर आई थी, अखबारों में भी ये काफी थी कि ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रभार है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के पास, तो इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है कि भारत में बड़ी तेज गति से सड़कें बन रही हैं और उतनी दुनिया में कहीं नहीं बन रही हैं। तो क्या इस बात से भी आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं? बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं, जबकि आप शिवराज सिंह चौहान के भी बातों से भी इत्तेफाक रखिए कि वो जब जी। विदेश यात्रा से आए थे तो वो बोल रहे थे कि हमारे मध्य प्रदेश की सड़कें यूएस से ज्यादा अच्छी हैं। अच्छा। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, आप तो खुद ही ट्रेवल करते हैं, आप देखे होंगे। आप यहाँ से लेके जयसिंह नगर तक जाइए और देखिए कि यार ये टोल प्लाजा जो लग रहा है, ये वैध है कि अवैध है? ये जी। जी, अवैध रूप बिल्कुल। से पैसा वसूले जाने की तैयारी है कि नहीं है? तो ये जो प्रदर्शन आपके द्वारा किया जा रहा है, इसमें क्या सम्मिलित आप क्या चाहते हैं? प्रशासन को क्या करना चाहिए? क्या टोल मांगे हैं आप? टैक्स मांगे हमारी यही है कि टोल टैक्स नहीं चालू होना चाहिए। जी, जी। ठीक है सर, और कुछ आप वक्तव्य कहना चाहें तो कह सकते हैं। अब हमारी रूपरेखा तैयार हो रही है। 20 अक्टूबर को हम पूरी ही गर्मजोशी से, पूरे युवक कांग्रेस की टीम, और उसमें बहुत सारे लोग आम जन का भी जहाँ साथ मिल रहा है, हम लोग पूरी गर्मजोशी से उसकी रूपरेखा बना के 20 तारीख को
20 तारीख को 1 बजे रोड नहीं तो टैक्स नहीं के साथ रोहनिया टोल प्लाजा पहुंचकर आंदोलन करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अतुल तिवारी जी, हमें समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अतुल तिवारी जी, जो युवा कांग्रेस की तरफ से हमें ये बता रहे थे कि 20 तारीख को उनकी तरफ से एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और प्रशासन द्वारा ये जो नए टोल टैक्स के रूप में एक कर वसूला जा रहा है, उसका वो पुरजोर विरोध करते हैं और कारण यही है कि जब तक सड़कें नहीं बनाई जाएंगी, तब तक प्रशासन को किसी भी प्रकार का कर लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। और बात बिल्कुल सच है, इस पक्ष में वोकल न्यूज शहडोल अपनी आवाज उठाता है और इस प्रदर्शन को समर्थन देता है। देखते रहिए वोकल न्यूज शहडोल।